को समाप्त कीजिए और फिर से नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत 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 ये आपके चरागाह के लिए भी गोल किया गया है। अज़ीज़ा निगरामी वक़ार, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अब मैं ही खड़ा हो गया। जितने खड़े हैं खड़े रहने दो, उनको देखना है इसलिए हम खड़े हो गए, इसलिए कि कुर्सी बहुत देर तक अच्छी भी नहीं है। तवज्जो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। ऐ सुन्नियो, हमारी इज्जत, हमारा वक़ार हुजूर के कदमों से वाबस्ता है। आबरू माँ ज़नाम मुस्तफ़ास, हम सब की इज्जत और आबरू नबी के नाम से है। अगर हुजूर का नाम निकल गया हमारी ज़िंदगी से तो हम चलती फिरती लाशें हैं, हमारा कोई अपना वजूद नहीं। आपको पता है, तुम जितने सेकुलर बनना चाहो, जितने आम आदमी बन करके जीना चाहो, लेकिन फिर भी दुनिया तुम्हें नबी के नाम से ही पहचानती है, हुजूर के नाम से पहचानती है। इसलिए मैं आपसे पहले ही सवाल किया कि अगर दुनिया हुजूर के रिश्ते से तुम्हें पहचानती है तो कोई दिक्कत है? तो जब दिक्कत नहीं है तो हमें खुलकर हुजूर की गुलामी पर आना चाहिए। आज का दौर है जिसके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया था, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा ज़माना जब आ जाए कि लोगों में फितना व फसाद बरपा हो, उस ज़माने में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही दौर है, ये वही दौर है। आज तुम अगर अपने नबी के अखलाक को जिंदा नहीं करोगे तो दुनिया से क्या उम्मीदें रखोगे, दुनिया से क्या तवक्को है। आज मुझे कुछ थोड़ी बात अपने घर की करने दीजिए, फिर मैं बात दूसरों की खबर बाद में लेते हैं, लेकिन पहले अपने घर के अंदर जो मौजूद है हालात, कहीं ऐसा तो नहीं है नौजवानों हमने खुद अपने हाथों से गुलामी का पट्टा निकाल कर फेंक दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है हम इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते, नबी पाक की मोहब्बत में मरने की बात करते, लेकिन अपने घर में इस्लाम पसंद नहीं करते, अपनी बीवियों पर, अपनी बच्चियों पर, अपनी माँ बहनों पर इस्लाम पसंद नहीं करते, उनको बेपर्दा बाहर घुमाते हैं। उस वक्त इस्लाम जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं? हमें इब्तिदा अपने घर से करनी चाहिए। अगर इस्लाम से प्यार है तो मेरे बेटे पर भी इस्लाम को देखना चाहिए, मेरी बेटी पर भी इस्लाम नज़र आए, मेरी बीवी पर भी इस्लाम नज़र आए, मेरे घर के माहौल में इस्लाम नज़र आए। सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट और एहतजाज करते हैं इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बात आए, लेकिन जब सुबह घर में उजाला होता है तो धूम धड़ाके से गाने जो बजते हैं, वो कौन सा इस्लाम है? वो कौन सा इस्लाम है? इन तमाम चीज़ों पर जब हम खुद तब्दीली नहीं लाएंगे तो कुत्ते तुम्हें छेड़ते रह जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, एक मुहावरा था पुराने ज़माने में, कहा जाता था, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। कौवा जो है हंस की तरह चलने की कोशिश करता रहा, हंस जो अंधा बगोला जिसको कहते हैं, सफ़ेद बगोला, उसकी तरह चलने की कोशिश करता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी तरह चल तो नहीं सका, लेकिन खुद कैसे चलता था ये भी भूल गया। और मैं उसको थोड़ा बदल करके अपनी कौम के लिए कहता हूँ, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया।
अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद अरबी का शेर बनाकर पैदा किया। हकीकी बात है ये मेरे अजीजों, हकीकी बात है। एक जिनके यहाँ कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। 2 दिन कबल की बात है, मैंने किसी जगह तकरीर किया तो मुझे छेड़खानी कर रहे थे। हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने किसी छोटे दज्जाल के बारे में कहा तो उन्हें बड़ी लग गई थी। आज की तकरीर फिर वो सुन रहा होगा। साहब मैं कहता हूँ, मुझे उन्होंने मैसेज में कहा है, गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं है। अल्लाह ने दूध पीने वाली कौम में पैदा किया है, पेशाब पीने वाली में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, ये कोई बात लतीफे की नहीं है और न ही छेड़खानी की बात है। मैं उनसे कहता हूँ, हमें छेड़ो मत, हम अपने नबी की बात करते हैं, हम अपने नबी की बात करते हैं। और जहाँ फिर तुम छेड़ोगे तो फिर हम अपने तौर पर जवाब भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे गोश्त खोर मौलाना कह रहे हो और ख़ुद की हालत मालूम नहीं है। अल्लाह करीम का शुक्र है कि हमने दुनिया में देखा है गोश्त खाने वाला भी शेर ही हुआ करता है और गोबर खाने वाला सूअर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा करोड़ा एहसान है। मैं उन बातों में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ सुनियो, एक बात कि दुनिया 1000 ताने दे, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने नबी के अखलाक को खुल कर कहना है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारा ये ईमान है या हेलो हमारा ये ईमान है या नहीं कि मेरा खुदा सच्चा है, हमारा नबी सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है। जब तुम्हारा यकीन है कि मेरा खुदा सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा नबी सच्चा, तो फिर मेरे अजीजों सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जियो। और तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई टोपी पर, कोई दाढ़ी पर ताने मारता है तो उसको नजरअंदाज करो, इसलिए कि मरने के बाद इस कीड़े को मुंह नहीं दिखाना है, आमिना के लाल को मुंह दिखाना है। ताना देता है तो देकर मर जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिबास से जलते हो तो और जलो, मरो। इसलिए कि जिसकी किस्मत में यहाँ भी जलना वहाँ भी जलना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में यहाँ भी खुशियाँ हैं, वहाँ भी खुशियाँ। हम यहाँ पर हुजूर पाक का जिक्र कर रहे हैं और खुशहाल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं। इसलिए कि मुझे पता है हमारी हैसियत क्या है। खुशहाल हैं, आप भी हैं, हम हैं। ये छोटी मोटी शिकायतें तो सब करते हैं आप कि बीमारी है, घर में खाना पानी नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सब लॉस में है, जॉब नहीं है, सब शिकायतें तुम्हारी है, हमें पता है। मेरे अजीजों, हम तो बार बार ये रोना रोते हैं, हम बड़ी कमज़ोर कौम हैं, हम बड़ी कमज़ोर कौम हैं, हम बड़ी कमज़ोर कौम हैं। लेकिन मीडिया के दज्जाली कुत्ते बार बार भौंक भौंक कर बताते हैं तुम कुछ हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। 24 घंटे हम पर डिबेट होता है कि नहीं होता है? कुल मिलाकर हम पर ही डिबेट। अरे मियाँ, यहाँ तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग के लिए हम हैं। हमारे मुद्दे को लेकर के ही सबको लड़ाना है, सबके दरमियान। मैं आपसे ये कहता हूँ, ये बातें यूं ही नहीं, वो बार बार तुम्हें भौंक कर बता रहे हैं तुम कुछ हो, लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं कुछ नहीं हूँ। हम कमज़ोर हैं, वो कहते हैं नहीं कमज़ोर नहीं, तुम कुछ हो। एक तरफ तो कहते हैं कुछ नहीं है, सब बिखरे हुए लोग हैं, पंचर पुत्र भी कहते हैं। लेकिन फिर हम उनसे कहते हैं मियाँ पंचर पुत्र है तो 24 घंटे डिबेट हम पर क्यों करते हो? डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्या दूसरी और कौमें नहीं हैं जिसको निशाना बनाओगे? अरे 70 कौमें मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है तुम्हारी आंखों में अगर कोई चुभता है तो गुलाम मुस्तफ़ा ही है। इसलिए कि उन्हें भी तारीख पता है, ये अगर निकल पड़े हैं सहरा से बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़ों से तो कैसर और किसरा को भी धूल चटा सकते हैं।
वह दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली कौम वो उमर बिन खत्ताब के शागिर्द थे, सहाबाए कराम थे। दुनिया को तारीख पता है कि ये जिस दिन पढ़ने लग गए खालिद बिन वलीद को, जिस दिन ये पढ़ने लग गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिस दिन इनको कोई कहने लग गया कि तुम्हारा कोई शिहाबुद्दीन गौरी भी था, तुम्हारा कोई औरंगजेब भी था, तो फिर ये मुर्दा और मुरझाई हुई कौम दोबारा उठने लग गई तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बांटो, मुसलमानों को नशा करवाओ, नशा बेचने वाले यही, नशा करने वाले यही, इसलिए कि ये जब तक नशा में रहेंगे हम सुकून से रहेंगे, और जिस दिन ये उठ गए तो दूसरों के सुकून के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूं और दुनिया की नजरों में खटकता रहूंगा, लेकिन मेरे पास जितना भी वक्त मौजूद है मैं खामोश नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल को भी अगर मेरी फांसी हो जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है, दुनिया से जाएंगे। हमारे एक के मर जाने के बाद उन कुत्तों से कहता हूं कि इसको ये मत समझ लेना कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, मुझ जैसे हजार कट भी जाएं तब भी हम नारा यही लगाएंगे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, शेरे हिंदुस्तान सलमान मुफ्ती सलमान हजारी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, बात आज ईमान की है। मैंने आज तक किसी तकरीर में किसी को असलहा उठाने की बात नहीं की, मैंने कभी किसी को बंदूक बारूद चाकू तलवार की बात नहीं की, और ना ही हमें जरूरत है। मेरे अजीजों, हम तो चाहते हैं कि तुम इश्क रसूल का जामा पहन लो, हुजूर की मोहब्बत का लिबास पहन लो। मेरे अजीजों, चाकू ब्लेड भी उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चलते फिरते देखकर कितने कीड़े फना हो जाए। हाँ, सिर्फ तुम्हारी चलत फिरत से कई कुत्ते नालियों में मर जाएं। सबको समझ में आती है बात। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा था बार बार आप कुत्ते किसको कहते हैं, मैंने कहा कोई सुन्नी मुझसे पूछा ही नहीं, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। ये सारी तकरीरें सुन रहे हैं, आपने पहले ही पूछा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जख्म पर जाकर बात लगी हो। खैर मेरे अजीजों, आपको मैं बारहा बेदार इस बात के लिए करना चाहता हूं, हुजूर के अगर गुलाम हैं तो पूरे गुलाम बनो, पूरे गुलाम। आज के दिन अगर एक नौजवान भी ये अहद कर लिया कि मैंने अपनी मर्जी से बहुत जिंदगी गुजारी है, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय किया है, लेकिन आज के दिन से ये तय करूंगा कि जीऊंगा तो मेरे नबी की मर्जी से जीऊंगा, जिसने भी तय कर लिया, मैं समझता हूं कि ये जलसा वसूल हो गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया। मैं बताओ ए नौजवानों, बचा क्या है हमारी जिंदगी में और क्या बाकी है, क्या चाहिए तुम्हें? पूरी दुनिया तुम नाक रगड़ रगड़ कर हासिल कर भी लिए तो एक दिन तो मौत आनी है, एक दिन तो दुनिया से जाना है, सारी दौलत छोड़कर जाओगे, इस बात पर सबका यकीन है। तुमने खुद अपने हाथों से कितने मुर्दे दफनाए, तुमने कितने लोगों की कब्रों को खुद अपने हाथों से बंद किया। आज जो ये आंखें खुली हैं अचानक बंद कर दी जाएंगी, ये धड़कनें रुक जाएंगी, तुम हाथ पैर भी नहीं उठा सकते, और ये पूरे लोग उठाकर तुम्हें इतनी छोटी कब्र में डाल कर आते हैं जहां करवट लेने की भी जगह नहीं, सांस और हवा के लिए कोई रोशनदान नहीं, खिड़की नहीं, इतने घने अंधेरे के अंदर तुम तन्हा होते हो। उस कब्र के मुतालिक सोचो, वहां मुनकर नकीर जिसके बारे में पूछ रहे होंगे वो ताजदार मदीना की जात होगी। हुजूर के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम उनके बारे में क्या कहते थे। इसलिए सुन्नियों, आज ही हम तैयारी क्यों ना कर लें कि कल को कब्र में हमसे फरिश्ते पूछें इनके बारे में क्या कहते थे, तो वहां पुकार कर नकीरें इनसे कहना तुम पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहते थे, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीजा ने गिरामी वकार, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सिर्फ मैं तुम्हारे उन अखलाक की बात कर रहा हूं, बड़े दर्द दिल से कह रहा हूं। आ जाओ वापस उस नुक्ते पर जहां मेरे नबी ने हमें छोड़ा था, आ जाओ उस रास्ते पर
जिस पर चलने वालों पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया है। आपको पता है वो सहाबा कराम, ताबईन और औलिया कामिलीन का रास्ता था कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारी तारीख थी, यह हमारी तारीख थी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की तारीख थी। वो जिस जगह जाते थे परचम इस्लाम लहराते थे, जहां चल पड़े हवाओं का रुख मोड़ दिया, आंधियों को तोड़ दिया, समंदरों में रास्ता बना लिया। अरे दरिया दजला में घोड़े दौड़ा दिए। ये नबी पाक के गुलाम थे, दुनिया उनसे खौफजदा थी। क्या था उनका नारा?